बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और उसके बाद फिर मैं गायब हो गई स्क्रीन से। बस कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो है ना बंदा चाहने के बावजूद भी व्लॉग नहीं बना सकता है। हालांकि मेरे पास वीडियो भी थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे बस मैं नहीं बना पाई। और ये हम लोग गांव जा रहे हैं और बहुत लेट निकले थे, तो अभी देखें रास्ते में हमें रात हो गई है और पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल रात हो गई। फिर घर वहाँ पहुंचे हैं, फिर हम लोग खाना खा के सो गए थे और अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग डे है। और ये जो है ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जो है ना जहीद के भाभी के घर जा रहे हैं, जो इनकी खाला की बेटी भी है और इनकी उनके साथ बनती भी बहुत ज़्यादा है। तो हम जब सुबह उठे तो सिलेंडर भी नहीं था, मतलब उसमें गैस नहीं थी और आग जलाने की कोई पोजीशन नहीं थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी। सुबह से आज हवा चल रही थी वहाँ पे। तो फिर जैद कहते हैं कि चलो भाभी के घर जाते हैं, वहाँ नाश्ता करके आते हैं। तो हम फिर नाश्ते के लिए उनके घर गए हैं और ये मैं जो है ना आप लोग को दिखा रही हूँ। आजकल पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिर रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है। और ये देखिए मुर्गियों का डरबा दरख्त के दरमियान में बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। तो वहाँ आजकल बहुत सर्दी भी है और देखें ना कैसी खुश्की फैली हुई है कि ग्रीनरी नज़र ही नहीं आ रही। और फिर जो है ना एकदम ठंडी हवा चली है और देखें स्नोफॉल शुरू हो गई है। और स्नोफॉल वहाँ पे हुई थी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत हुई थी। फिर उसके बाद बारिश लग गई थी क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से जो है ना बार बार स्नोफॉल शुरू होती है। लेकिन ये कि फिर एकदम बारिश आ जाती है। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा हो सकता है कि यहाँ पे बर्फ़बारी भी अच्छी खासी हो, क्योंकि पिछले साल वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़बारी नहीं हुई थी, कि पिछले साल इतनी सर्दी भी नहीं पड़ी थी। जिस साल सर्दी बहुत पड़ती है उस साल वहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत होती है। बहुत वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब था और बहुत सख्त सर्दी थी, लेकिन ज़ईद का बहुत दिल कर रहा था गांव जाने को, तो फिर हमें जाना पड़ गया था। और फिर हम सारा दिन अंदर ही बंद रहे हैं और साथ में जो है ना आज कुछ ऐसे काम थे जो मैं सारा दिन करती रही हूँ और बस टाइम का पता ही नहीं चला और रात हो गई है देखें। और जो है ना चूल्हे को मैंने अंदर रखा हुआ है, बाहर सिलेंडर रखा हुआ है, चूल्हा अंदर रख दिया क्योंकि बहुत सख्त सर्दी थी। और मैं आज सारा दिन जो है ना इस कमरे की सेटिंग करती रही हूँ। हमारे जो बिल्कुल जुड़ा हुआ 7 घर है, उनके घर काम लगा हुआ है, तो उन्होंने सामान हमारे घर रखवाया है। तो मैं आज सारा दिन इसको सेट करती रही। फिर मैं सारा दिन मैंने इसको सेट किया, फिर इसके ऊपर मैंने चादरें डाल दी क्योंकि जो है ना हम लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जो है ना फिर इन फर्नीचर वगैरह पे गर्द बहुत पड़ती है। तो इस वजह से मैंने जो है ना इन पर सेट करके चादरें बिछा दी हैं। और जहीद सोए हुए हैं और मैंने आलू रखे हुए हैं और साथ अंडे भी उबाल रही हूँ। मैंने कहा चलो अंडे उबाल लेती हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो जहीद को दे दूँ, कहीं इनको ठंड ही ना लग जाए, क्योंकि जहीद सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जहीद गाँव के बगैर भी नहीं रह सकते। और फिर जो है ना कमरा बहुत मैसी हुआ था क्योंकि सारा दिन हम लोग कमरे में घुसे हुए थे। जब आपको पता है एक कमरा बहुत यूज़ हो रहा होता है तो फिर वहाँ पे गंद भी बहुत पड़ जाता है। तो मैंने सारे बर्तन शर्तन इकट्ठे किए हैं, मैंने कहा सारे बर्तन इकट्ठे करती हूँ। वैसे भी मैंने चूल्हा अंदर लगाया हुआ है कमरा गर्म करने के लिए, कि इसके ऊपर पानी रखूँगी, साथ साथ पानी गर्म भी होता जाएगा और मैं जो है ना बर्तन भी धो लूँगी। जेठानी ने मेरे सफ़ेद चावल और लोबिया भेजे थे, वो जईद ने जो है ना खाए हैं और जईद फिलहाल सोए हुए हैं। और बाहर जो है ना बिल्कुल हु का आलम है, सारे लोग सो रहे हैं। ये 6 बजे का टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम है। मैंने अंडे उबाले और साथ मैंने जो है ना चाय बनाई। चाय का मज़ा तो वहाँ जाके बहुत आता है क्योंकि ठंडा एरिया है ना, तो वहाँ पे बार बार चाय पीने को बहुत दिल करता है। ये फिर मैंने और अपने लिए जईद के लिए मैंने 2 अंडे उबाले हैं कि मैंने कहा सर्दी है तो चलो सर्दी में अंडे जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, क्योंकि जईद को खांसी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा चलो अंडे खाएंगे तो उनके साथ ठीक हो जाएंगे। तो ये मेरा सारा दिन का वहाँ की रूटीन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी ये रात का टाइम है और मैं जो बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ, क्योंकि खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और फिर जईद कहता है कि चलो आलू की टिक्कियाँ बना लो, क्योंकि खाना हम लोगों ने बहुत लेट खाया था और
आपको पता है अंदर भी बंद रहे हैं, जब बंदा बंद रहता है और बंदा काम काज भी ना कर रहा हो तो फिर खाना खाने को भी दिल नहीं करता होता है। तो मैंने फिर जो है ना आलू उबाले हुए थे, तो फिर उसकी मैंने जो है ना फटाफट टिक्कियाँ बनाई हैं और फिर हम लोगों ने मिलकर आलू की टिक्कियाँ खाई। और मेरी आज की वीडियो भी यही था कि अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज़।